4-5 ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं जो बहुत बात होती है। एक आता है उनके जो संबंध थे राधा से और एक शादी के बाहर उस टाइम पे वो शादी भी कर सकते थे। ऐसी भी स्टोरीज आती हैं कि जब राधा की शादी हो गई थी उसके बाद भी वो कृष्ण से मिलती थी, ऐसी स्टोरी है जी। क्या आपको लगता है इसके बारे में, किस तरह से उसको देखना या समझना चाहिए, या शायद हमारी समझ उतनी नहीं है कि हम उस चीज़ को समझ पाएंगे? देखिए, ये जो प्रश्न है ना, मैं जनरली अवॉइड करती हूँ उत्तर देना, बट आई स्पीक अबाउट इट बिकॉज कई बार क्या होता है ना कि हमारे इतने इमोशंस जिनको हम पूजनीय मानते हैं उनके साथ जुड़ गए होते हैं कि कोई हमारी समझ से कुछ अलग कहे तो हम एकदम ऑफेंस ले लेते हैं, राइट? बट इररिस्पेक्टिव, आई जस्ट पुट आउट व्हाट वी नो। राधा जी का उल्लेख ना महाभारत में है, ना हरिवंश पुराण में है, ना भागवत पुराण में है, ना विष्णु पुराण में है, ठीक है? तो ये जो लव अफेयर और ये सारा जो बात है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। भागवत में एक बार ऐसा कोई वर्णन आता है कि अच्छा एक जो गोपी है, उसे ऐसे था कि कृष्ण मेरे लिए हो जाए, फिर कृष्ण ने उनको लीला दिखाई और समझा दिया कि नहीं वो सबके हैं, ठीक है? तो लोग कहते हैं ओ वही राधा है। कोई ये कहेंगे कि राधा का उल्लेख भागवत पुराण में इसीलिए नहीं है क्योंकि शुकदेव गोस्वामी जब रा बोलते थे तभी वो राधामय हो जाते थे और वो कुछ बोल नहीं पाए। इररिस्पेक्टिव, इनमें किसी में भी राधा जी का उल्लेख नहीं है। परंतु कुछ और जो पुराण है जैसे ब्रह्मवैवर्त पुराण वगैरह, उसमें ये कथा आती है। आई थिंक इवन देवी पुराण में कहीं तो राधा जी का उल्लेख है। तो सबसे विस्तृत वर्णन इन पॉपुलर इमेजिनेशन ऑफ श्री कृष्णा एंड राधा जी का प्रेम प्रसंग कम्स इन अ वेरी ब्यूटिफुल पोएट्री ऑफ गीत गोविंद ऑफ जयदेव, जो कलिंग के थे। तो अगर हम प्रेम प्रसंग भी लेते हैं तो मैं ये कहूँगी कि जब वो प्रसंग जहाँ पर भी आ रहा है, पुराणों में जहाँ पर भी आ रहा है, जब ये घटनाएं हुई हैं, जो प्रेम उनके बीच हुआ है, एक तो वो सब गोपियों को उतना ही प्रेम था, ठीक है, उनके लिए। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कृष्ण उस समय कितने वर्ष के थे। वो जब मथुरा जाते हैं तभी कोई कहता है 14, कोई कहता है 11, राइट? तो 11 और 14 वर्ष का जो बच्चा है, 14 तो चलो फिर भी ठीक है, बट जो 11 वर्ष का बच्चा है उसकी हम बात कर रहे हैं, और उसके साथ हम ये एग्जॉटिक लस्ट वाला लव स्टोरी डाल रहे हैं, राइट? लव हो सकता है, बट व्हाट काइंड ऑफ लव इज इट? आप सोचिए, इट इज द अफेक्शन जो उनके बीच है। अफेक्शन तो आपको सबके साथ हो सकता है, राइट? डज दैट मीन इट हैज टू एंड इनटू अ मैरिज? नॉट नेसेसरली। सो जब लोग ये कहते हैं कि अरे उन्होंने उसके साथ विवाह क्यों नहीं किया, ये तो विवाह के बाहर का संबंध है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इवन विदाउट गेटिंग इनटू राधा जी है कि नहीं है, बट इट इज इम्पोर्टेंट टू नो कि इनमें नहीं है और कहाँ पे उनका उल्लेख है। आज हम राधा जी को मानते हैं, बहुत सारे लोग राधा जी को मानते हैं, वो राधा रानी को इष्ट मानते हैं, वो सब सही है ना? पर वो राधा रानी का जो भाव है, जो कृष्णमयता है, उसको उस तरीके से समझने की आवश्यकता है। इसको मैरिज के रूप में, ये सब तो क्या हो गया कि जैसे आज की लव स्टोरी है, बंधनों में, पर वो वैसे था भी नहीं ना। क्योंकि वो जो प्रेम था, वो क्या प्रेम है कि भाई कंप्लीट सरेंडर, डिवोशन, दैट इज द प्रेम which Krishna and Radha, even if we take it as they both having it for each other, it is that complete surrender. It is not a bhav of lust. Yes. It is not a bhav of wanting to get married. Yes. है ना? राधा जी की अपनी लाइफ है, उनके अपने पति हैं, सब हैं। ये भी कोई कहता है किसी इसमें कि वो उनसे बड़ी भी थी, है ना? तो उनका स्वयं का अपना लाइफ है, इनका स्वयं का अपना लाइफ है। अफेक्शन, लव, सरेंडर, भक्ति doesn't see boundaries, and भक्ति doesn't mean आपको उसके साथ प्रेम कर देना चाहिए। So when these stories come कि अरे राधा जी के साथ तो बहुत बुरा हो गया, उनको क्यों छोड़ दिया, अरे नहीं, उसको आप जो उस आज के परिप्रेक्ष्य में या इवन तब जो एक रैंडम लव स्टोरी बना रहे हो ना, वैसा वो नहीं था। अंडरस्टैंड द भाव बियॉन्ड इट। बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं, क्योंकि स्पेशली गीत गोविंद को लेके कि इनफैक्ट मेरी एक मित्र हैं जो गीत गोविंद की एक्सपर्ट है, अनुपमा कैलाश जी। शी सेज कि गीत गोविंद कैसा है ना, इट कम्स फ्रॉम द ईस्ट ऑफ इंडिया, जहाँ पे शाक्त ट्रेडिशन इज वेरी प्रोमिनेंट। जैसे तो शिव शक्ति जैसा है,
वैसे कृष्ण और कृष्ण की शक्ति, इट इज वन एंड द सेम. दैट्स द वे टू सी राधा. सो इट इज थ्रू राधा दैट यू रियलाइज कृष्णा. इट्स थ्रू द शक्ति ऑफ राधा दैट यू रियलाइज कृष्णा. इट इज इन दैट एस्पेक्ट, not in the random love story aspect that we talk about. In Mahabharata, in Harivamsha Puran, in Vishnu Puran, in Bhagavad Puran, it is very clear that Shri Krishna had 8 wives. और जो रुक्मिणी है वो उनकी सबसे बड़ी वाइफ है, और उनके साथ वो जो एक्चुअल लव स्टोरी आप देखो तो वो उस प्रसंग में है वेयर रुक्मिणी इज मैडली इन लव विद हिम. आई थिंक एक बहुत अच्छा टेक अवे इस स्टोरी से ये है कि किस रूप में कृष्ण के पास जाया जा सकता है. वो लेंस या वो पर्सपेक्टिव शायद राधा को पढ़ने से मिलता है. करेक्ट. And that is the bhav of surrender. Complete devotion. Nothing else matters. There is no ahankar, there is nothing, right? It is Krishna Mahita or Radha Mahita. That is that aspect that we need to take from Radharani.